नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में हम बात कांग्रेस की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस जिस मजबूती के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा और उससे पहले छात्रों के बीच, सोशल एक्टिविस्टों के बीच राहुल ने जिस तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई थी, ऐसा लग रहा था कि चुनाव के आगाज होने के बाद कांग्रेस एक अलग रूप में दिखाई देगी। क्या वाकई में कांग्रेस अलग रूप में दिखाई दे रहा है क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन में रहते हुए जिस तरीके से आरजेडी ने उनके साथ सीटों का बंटवारा किया है, अगर उन सीटों पर गौर करें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आरजेडी पर उन्होंने भरोसा तो जरूर किया, लेकिन उस भरोसे के साथ कह सकते हैं कि छल हुआ है, क्योंकि 2020 में 70 सीटें उन्हें दी गई थी और उसमें भी अधिकांश वही सीटें थी, फिर भी 19 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। इस बार 61 सीटें दी गई और उस 61 सीटें में 9 सीटें पर फ्रेंडली हो रहा है। सुल्तानगंज, कहलगांव सहित कहीं सीपीआई बंसवाड़ा में देखे, सब जगह में 9 सीटों पर फ्रेंडली हो रहा है। और 38 ऐसी सीटें दी गई हैं जहां पिछले 7 चुनाव से महागठबंधन चुनाव ही नहीं जीत पाया है। अब पटना साहिब, पूर्णिया, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, गया टाउन, ये सारी ऐसी सीटें हैं जो जीत ही नहीं पाई है आज तक महागठबंधन। ऐसी सीट इनको दे दिया गया। 23 ऐसी सीटें हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो 23 बची हुई सीटें हैं उसमें एक बार महागठबंधन का उम्मीदवार एक बार चुनाव जीता है। मतलब अगर हम बात करें तो कांग्रेस सबसे कठिन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद भी प्रथम चरण में जिस तरीके से कांग्रेस के परंपरागत वोटरों ने कांग्रेस का साथ दशकों बाद आया है, उससे तो उम्मीद जगी है कि कांग्रेस प्रथम चरण में कई ऐसी सीटें जीत सकती हैं जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रोसड़ा जैसी सीटें, मतलब बहुत क्लोज फाइट है। जाले जैसी सीटें, बहुत क्लोज फाइट है। बेगूसराय जैसी सीटें, बहुत क्लोज फाइट है। बछवाड़ा जैसी सीटें, बहुत ही क्लोज फाइट है। सकरा जैसी सीटें, बहुत क्लोज फाइट है। मुजफ्फरपुर में कह सकते हैं कि तय है जीत। आधे दर्जन से अधिक सीटें हैं, ये जो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ ही नहीं रहा है, वो सीट जीत भी सकता है। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में ये 37 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और उस 37 सीटों के मिजाज की अगर हम बात करें तो पूर्णिया में पहली बार कांग्रेस लड़ाई में इस तरीके से शामिल है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुपौल में जिस तरीके से लड़ाई में है, आप सोच नहीं सकते। यह स्थिति है। ऐसी सीटें जहां अब सुपौल में 8 बार से विजेंद्र यादव लगातार जीत रहे हैं, वहां कोई जीत की तो बात छोड़िए, लड़ाई में भी कोई आ सकता है। कोई सोच सकता है क्या? पूर्णिया में कोई सोच सकता है क्या? लेकिन वहां भी कांग्रेस फाइट करती हुई दिख रही है। चलिए अब हम आपको कुछ सीटों का लोगों का ओपिनियन सुनाते हैं। तो हम सबसे पहले किशनगंज चलते हैं, जहां पिछले बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से, लेकिन इस बार मिजाज बदला सा दिख रहा है। पतंग का वो प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो जरा पब्लिक ओपिनियन क्या है, जरा सुनिए। तो हम बोले इस बार जो है इसके सिवा किसी की नहीं चलेगी, और खुले हम बोल देते कांग्रेस के सिवा किसी की नहीं चलेगी। कमल वो चले गया, वो कमल का जो वादा है वो वादा पूरा ही नहीं किया गया। कमल का क्या चीज है यहाँ पे भाई? कमल से, नीतीश कुमार से नाखुश है। बिल्कुल नाखुश है। हम लोगों को जो है गठबंधन की सरकार चाहिए। और है सामने में कुछ भी वो कुछ नहीं चलेगा बगैर गठबंधन। बारे में आप बोल रहे हैं कि पतंग है। पतंग किसकी टीम है? बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब, बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब। इसलिए बीजेपी की भी टीम है कि सीमांचल में अवैसी साहब कब आए? 2014 में
2014 से पहले कहाँ थे? मुस्लिम कैंडिडेट है, वहीं पे वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। बहुत लोग है कह रहे कि पतंग उड़ेगा। पतंग कहीं नहीं उड़ेगा भैया, कहीं नहीं उड़ेगा। आप लोग भी घूम लीजिए, पूरा सीमांचल घूम लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, बस एक हवा है और हवा है। और सब सांसद बहुत है, किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको सिक्योरिटी है, आप बहुत कुछ बोलते हैं मोदी जी के बारे में। कहाँ आपके बात कोई FIR हो रहा है? कहाँ आपके यहाँ CBI और ED का छापा पड़ रहा है? और यहाँ से कमरुद्दीन साहब जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जीतेंगे हम लोग बहुत वोट से, इस बार बहुत आंकड़ा पार करने जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी कमरुल हुदा। वो कभी नहीं बोले मीडिया, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। उनके जो दाहिने बाएं जो है वो तो बीजेपी के एकदम अंदर चले गए हैं, सिर्फ नाम का वो JDU में है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी अच्छी लग रही है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी एकदम बिल्कुल अच्छी लग रही है, मगर ये पलटू राम की जो जोड़ी है, यंग जोड़ी है, युवा जोश है, नहीं मिला है। 2-4 को नहीं मिला, मुस्लिम महिलाओं को किसी को नहीं मिला। आप घूम के पूछ लीजिए। अगर 10 घर में है ना, तो किसी एक को मिला या 2 को मिला है, बाकी पूरा का पूरा वही हाल है।